नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं बताऊंगी कि खोइंचा कैसे देना चाहिए, चाहे आप खुद के घर की बेटी को दे रही हैं, बहू को दे रही हैं, या कोई भी पूजा पाठ में जब देवी का विदाई करती हैं तो उसमें भी खोइंचा आपको कैसे देना है। तो एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से मैं आप लोगों को क्लियरली समझाने की कोशिश करूँगी। ये बहुत ही शुभ होता है, घर से आप बेटी को देती हैं या फिर बहू को देती हैं। सबसे पहले जीरा जो होता है, पहली बार तो खोइंचा में जीरा ज़रूर दे। उसके बाद जब बार बार बेटी आए या फिर बहू को भी बार बार जाना होता है तो ऐसे में आप अरवा चावल यानी ये जो चावल है वो दे सकती है। कैसे आपको देना है, साथ ही बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होता है कि खोइंचा जो मैके हो या फिर ससुराल पक्ष में जो दिया जाता है, लिया जाता है, तो ये खोइंचा को कहाँ आप रखती हैं और कैसे आपको इसे खोइंचे को खोलना है, कैसे इस्तेमाल करना है, रास्ते में इस खोइंचा को क्यों नहीं खोला जाता है। चलिए यही सब बात करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर एक चुंदरी ले रही हूँ। जैसे कि माता को आपको देना है तो छोटा छोटा ऐसे 10-20 रुपये में चुंदरी आता भी है। तो जब भी आप माता को विदाई करती तो इस चुंदरी में ले ले, या फिर बेटी को दे रहे तो रुमाल में भी आप दे सकते हैं। बेटी को इस तरीके से चुंदरी में वो लोग नहीं देते हैं, लेकिन रुमाल जो यूज़ भी हो जाता है, ठीक है, तो आप चुंदरी में ही दे। सबसे पहले चावल आपको कैसे देना है, यहाँ मैं गोटा हल्दी जो आता है वो ले ली हूँ। आप चाहे तो गोटा हल्दी जो पाउडर वाला आता है वो भी ले सकती हैं, यानी हल्दी आपको देना है। चावल को इस तरीके से ही लेना है, जैसे कि 5 बार मैं यहाँ पर दे रही हूँ। 1 हुआ, 2, 5 बार ही देना शुभ होता है, यानी 2 बार 7 बार इस तरीके से नहीं, लेकिन 5 बार देना शुभ होता है। तो यहाँ मैं 5 बार दे रही हूँ। कभी भी चावल को पूरी तरीके से आपको उल्टा करके नहीं देना चाहिए। 5 यहाँ पर हल्दी के गांठे हैं। जब आप देवी को पूजा करते हैं तो कोशिश करें कि हल्दी के गांठे ज़रूर दें, ये बहुत ही शुभ होता है। इससे तो एक तो बेटी का सौभाग्य जुड़ा रहता है, दूसरा मैके का जो होता है बरकत होता है। तो सिंदूर और बिंदी अगर आप बेटी को नहीं भी दे रही हैं तो कम से कम आप दुर्गा माँ को ज़रूर से ज़रूर दें। इसी सब चीज़ से विदाई करें। दुर्वा, ये दुर्वा जो होता है, जो घास होता है उसमें जो दुर्वा होता है, उस दुर्वा आपको अभी ज़रूर दें। साथ ही कुछ मुद्रा आप ज़रूर दें, इस तरीके से कुछ पैसा आप ज़रूर दें। जितना सामर्थ्य बेटी को भी दें, जितना सामर्थ्य देवी माँ को भी दें। दुर्गा माँ को करती हैं, लक्ष्मी माँ का विदाई करती हैं, कलश जब भी हिलाती हैं तो उसके बाद आपको ज़रूर देना चाहिए। साथ ही यहाँ एक बार बता दूँ कि कभी भी इस तरीके से बर्तन को उलट कर आपको नहीं देना चाहिए, इस बात को आप समझना है आपको। साथ ही थोड़ा सा, जैसे कि मुट्ठी से भी आप दे सकती हैं, कोई लोग 2 हाथ से नहीं देते हैं तो मुट्ठी से इस तरीके से भी आप दे सकती हैं। तो उलटना नहीं है। और जब भी आप दे दें इस तरीके से खोइंचा तो 2 बार खोइंचा को निकाल लें कि आपका घर की लक्ष्मी जो है वो बनी रहे और बेटी का जो भाग्य है, सौभाग्य है, वो भी बना रहे। तो 2 बार इस चावल में दिया हुआ भी निकालें। साथ ही जीरा भी आप दे सकती हैं। वैसे पहली बार अगर आप खोइंचा देती हैं तो जीरा देना बहुत ही शुभ होता है, तो जीरा दे सकती हैं। उसके बाद आप जो चावल है वो दें। तो जब भी आपके घर से बेटी विदा हो तो उसको ज़रूर से ज़रूर देना चाहिए। नहीं भी दे तो बेटी को मायके से मांग कर लाना चाहिए। ये एक चीज़, इस बात को याद रखें। बहू भी जाती है तो ससुराल तरफ से बहू को जो खोइंचा ज़रूर दिया जाता है। इस खोइंचे को ननद का होता है या घर की बेटी जो होती है, जैसे कि मायके में कोई है तो उसको ससुराल में दिया जाता है। अगर ससुराल में किसी को मिल रहा तो उसकी बहन वगैरह है तो उसे भी दे दे, या फिर घर में भाभी लोग हैं तो वो भी खोल लेती है। तो खोइंचा को हमेशा भगवान के स्थान पे रखा जाता है। इस बात को हमेशा याद रखें कि बीच में खोइंचा को कभी भी नहीं खोला जाता है। कहा जाता है कि कोई भी नेगेटिव चीज़ बहुत जल्दी खोइंचा में आता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान। और अगर आप देवी को खोइंचा दे रही हैं तो इस तरीके से एक सिंदूर और एक बिंदी आप ज़रूर से ज़रूर दे सकती हैं। इतना तो देना बहुत ज़्यादा बनता ही है क्योंकि बेटी जो होती है देवी घर की ही बेटी होती है। और इस तरीके का जो आता है चुंदरी, जो 10-20 रुपये में भी चुंदरी आता है, तो चुंदरी में ही आप अपनी घर की लक्ष्मी यानी घर की जो देवी देवता है, जब भी दुर्गा पूजा हो, अष्टमी नवमी को अगर आप देती हैं, कलश हिलाती हैं, तो उस समय इस तरीके से करके देवी को ज़रूर दें। और इस तरीके से करती हैं तो एक तो आपके घर में देवी आएंगी दोबारा बहुत ही अच्छे से, और साथ ही आपके घर की लक्ष्मी बने रहेगी, क्योंकि बेटी को कभी भी खाली हाथ इस तरीके से नहीं विदा करते हैं। तो कम से कम बिंदी और सिंदूर ज़रूर से ज़रूर रखें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। साथ ही बेल प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।